हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी लोगों का आज की सीटेट की इन्वायरमेंट की क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग इन्वायरमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सीटेट और साथ ही में जितने भी टीचिंग्स भर्तियों से जुड़े हुए एग्जाम्स हैं ना, उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, पहला क्वेश्चन, इंडियन रॉबिन बर्ड अपना घोंसला कहाँ पर बनाती है। तो जो इंडियन रॉबिन बर्ड है ना, वह अपना घोंसला कहाँ पर बनाती है, इसका आंसर हो जाएगा यह है पंछी पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। तो जो पत्थर रहते हैं ना, उनके बीच इंडियन रॉबिन बर्ड अपना घोंसला बनाती है। यहाँ पर हम लोगों ने जितने भी पक्षी हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनमें आ चुके हैं। तो हम लोगों ने इसकी एक इंडिविजुअल जो क्लास है ना, उसको यहाँ पर डिस्कस कर रखा है। यदि आप लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है तो आपको ऊपर आई बटन में और साथ ही में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप सभी लोग उन क्लासेस को भी देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, कौवा अपना घोंसला कहाँ पर बनाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना, आईएमपी क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिएगा, हम बात कर रहे हैं कौवे की। तो जो कौवा है ना, यह पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर और यह लोहे और टहनियों की सहायता से अपना क्या करता है, घोंसला बनाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है ना, कुछ इस प्रकार से बन सकता है कि कौवा अपना घोंसला कहाँ पर बनाता है, ठीक है, अपना घोंसला बनाता है कहाँ पर बनाता है, तो ये पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाता है। अब इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से जो कौवा है उसके घोंसले में क्या क्या यहाँ पर देखने को मिलता है। लोहे और टहनियों की सहायता से ये क्या करता है, अपना घोंसला बनाता है। लोहे की जो तार रहते हैं ना, वह और टहनियाँ वगैरह देखने को मिल सकती हैं। आपको ये सभी चीज़ें याद रखना है। आगे देखिएगा, क्या आप जानते हैं कोयल अपना घोंसला कहाँ पर बनाती है। तो कोयल जो है ना, वह अपना घोंसला नहीं बनाती, वह कौवे के घोंसले में क्या करती है, अंडे देती है। यहाँ पर जो कोयल है ना, वह अपना घोंसला बिल्कुल नहीं बनाती, जो कौवा रहता है ना, उसके घोंसले में ही ये अंडे देती है। आगे देखिएगा, दार्जिन चिड़िया अपना घोंसला कहाँ पर बनाती है। जो दार्जिन चिड़िया रहती है ना, वह अपना घोंसला ये पत्तों के अपने नुकीली चोंच से छेद करके सीकर घोंसला बनाती है, ठीक है। इसको टेलर बर्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टेलर बर्ड भी इसको कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर दार्जिन चिड़िया ना होकर टेलर बर्ड भी यहाँ पर नाम, ठीक है ना, दिया जा सकता है कि जो टेलर बर्ड है वह अपना घोंसला कहाँ पर बनाती है, तो यह पत्तों को सीकर बनाती है अपनी नुकीली चोंच से। आगे देखिएगा, गौरैया और कबूतर अपना घोंसला कहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए, गौरैया जो है ना घरों के आसपास और कबूतर पुराने मकानों और खंडरों के आसपास जो है ना, वह अपना घोंसला बनाते हैं। आगे देखिए, शकरखोरा पक्षी का घोंसला कहाँ पर होता है। शकरखोरा जो पक्षी है ना, इसका घोंसला कहाँ पर होता है, तो पेड़ की डाली पर लालटेन नुमा लटकता हुआ घोंसला बनाता है। ये शकरखोरा ना एक पक्षी है, जो कि पेड़ की, ठीक है, डाली पर एक लालटेन की तरह लटकते हुए घोंसला बनाता है। इन सभी को हम लोगों ने जो है ना, एक इंडिविजुअली क्लास में डिस्कस कर रखा है, तो उस क्लास को ज़रूर से देख लें, क्योंकि हम लोगों ने उसमें जो फ़ोटोज़ हैं ना, उनको भी अटैच करके रखा है कि इन सभी के घोंसले किस प्रकार के होते हैं, जिससे कि क्या रहेगा, आपको लंबे समय तक याद भी रहेगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैक्टस के पौधे के कांटों के बीच कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको करेक्ट कर लीजिएगा, कैक्टस, ठीक है ना। क्या जाएगा, जो कैक्टस है ना, इसके कांटों के बीच कौन सा पक्षी घोंसला बनाता है, तो फाख्ता पक्षी जो रहती है ना, वह कैक्टस, ठीक है। क्या, जो कैक्टस है ना, इसके कांटों के बीच अपना घोंसला बनाती है। आगे देखिए, उल्लू पक्षी के बारे में आप क्या जानते हैं। तो यह एक रात्रिचर प्राणी है, उल्लू, जो कि अपनी गर्दन को 360 डिग्री तक घुमा सकता है। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो उल्लू पक्षी है ना, वह क्या कर सकता है, अपनी गर्दन को 360 डिग्री तक घुमा सकता है, और यह एक रात्रिचर प्राणी है। मैना चिड़िया के बारे में आप क्या जानते हैं। तो यह ज़्यादातर रेगिस्तानों में पाई जाती है, जो कि एक झटके से अपनी गर्दन को क्या करती है, पीछे कर लेती है। यहाँ पर देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है ना, यह प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुए सीटीटी के, उसमें पूछा जा चुका है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बनाता है कि वह कौन सी चिड़िया है जो कि अपनी गर्दन को झटके से पीछे कर लेती है। तो वह कौन सी है, वह मैना चिड़िया है, ठीक है ना। मैना चिड़िया और जो है ना, वह ज़्यादातर कहाँ पर पाई जाती है, रेगिस्तान में पाई जाती है। जो रेगिस्तानी इलाके रहते हैं वहाँ पर पाई जाती है। पंछियों को अपने पंखों से क्या फ़ायदा मिलता है, तो पंख उड़ने और सर्दी गर्मी से बचाने के लिए होते हैं। आगे देखिएगा, क्या पक्षियों की चोंच में दांत होते हैं। नहीं, पक्षियों की चोंच में दांत बिल्कुल नहीं होते। नॉर्मल से क्वेश्चन है, बट इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखिएगा, पक्षियों के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो जो पक्षी होते हैं ना, उनके हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। कितने कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं। कौन से पक्षी नहीं उड़ सकते हैं, देखिएगा यहाँ पर एमू,
ठीक है। एमू को यदि नहीं देखा है ना तो आप यहाँ पर जो भी है ना इनकी पिक्चर्स निकाल कर देख लीजिएगा। हम बात करेंगे कीवी की, ठीक है ना। कीवी जो है ना, कीवी हो गया। यहाँ पर बात करेंगे पेंगुइन हो गया और शुतुरमुर्ग, ठीक है ना। कौन सा, जो शुतुरमुर्ग है ना, यह पक्षी उड़ नहीं सकते हैं। यहाँ पर आपको देखिए याद रखना है, सबसे पहले हो गया क्या, एमू। इसके बाद हम बात करेंगे कीवी, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कौन सा, पेंगुइन। पेंगुइन को तो आप लोगों ने देखा ही होगा, ठीक है। पेंगुइन और शुतुरमुर्ग के बारे में पढ़ा होगा। इसका जो अंडा रहता है ना वह काफ़ी बड़ा रहता है, शुतुरमुर्ग, ठीक है ना। क्या आ जाएगा यहाँ पर देखिएगा, जो शुतुरमुर्ग है ना इसका जो अंडा रहता है ना काफ़ी बड़ा रहता है। आपने इसके बारे में तो पढ़ा ही होगा। तो देखिएगा यहाँ पर इन पक्षी जो है ना ये उड़ नहीं सकते। पक्षी अपना घोंसला क्यों बनाते हैं, कई सोचेंगे कि जो पक्षी ने अपना घोंसला रहने के लिए बनाते हैं, बिल्कुल गलत है। सिर्फ वह अपने अंडे देने के लिए जो घोंसला है ना वह उसको बनाते हैं। आपने देखा होगा आसपास, देखिएगा पक्षियों की हड्डी कितनी मजबूत होती है, पक्षियों की हड्डी खोखली होती है, उसमें हवा भरी होती है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन ही बन सकता है कि पक्षियों की हड्डी किस प्रकार से होती है। तो पक्षियों की जो हड्डी ना वह किस प्रकार की होती है, खोखली होती है और उसमें क्या रहता है, हवा भरी होती है। आगे देखिएगा, पक्षी की आंखें कितनी तेज़ देख सकती हैं। पक्षी अपनी आंखों से दो अलग अलग चीज़ें देख सकते हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, आपने देखा होगा जो पक्षी है ना वह यदि उनको एक साइड से दूसरी साइड देखना है तो अपनी गर्दन को घुमाते हैं, ठीक है ना। तो वह उनकी जो दोनों आंखें रहती हैं ना वह दोनों अलग अलग चीज़ों को देख सकते हैं दोनों आँखों से। पक्षी अपनी गर्दन को क्यों घुमाते हैं, देखिए वही क्वेश्चन आ गया ना, क्योंकि उनकी आँखों की जो पुतली रहती है ना वह घूम नहीं सकती है, इसलिए वह अपनी गर्दन घुमाते हैं, ठीक है ना, जिससे कि वह दूसरी ओर की चीज़ों को भी देख सकें। चील, बाज और गिद्ध मनुष्य से कितने गुना देख पाते हैं, देखिएगा इसको नोट डाउन कर लो, आईएमपी क्वेश्चन है। जो चील हो गया, बाज हो गया और जो गिद्ध है ना वह मनुष्य से 4 गुना बेहतर देख सकता है और 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख सकता है। रात में जगने वाले पक्षियों को चीज़ें कैसी नज़र आती हैं, जो पक्षी या जो जानवर रात में जगते हैं ना उनको जो है ना रात में जो चीज़ें रहती हैं वे सफ़ेद और काली ही दिखाई देती हैं। कैसी दिखाई देती हैं, सफ़ेद और काली ही दिखाई देती हैं। भारत में कितने प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, तो देखिएगा यहाँ पर 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, नाग, दोबोइया, क्रोत और अफाई, ठीक है ना। ये 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। सांप द्वारा मनुष्य को काटने पर कौन सी दवा प्रयोग की जाती है, सांप द्वारा मनुष्य को काटने पर दवा सीरम सांप के जहर से बनती है, उसका प्रयोग किया जाता है। तो सांप अपना जहर कैसे छोड़ता है, ठीक है, तो यहाँ पर यह अपने दोनों खोखले दांतों के द्वारा यह अपना जहर छोड़ता है। क्या सांप के कान होते हैं, वे किसी आने के आड़ सुनते हैं, बिल्कुल नहीं, ज़मीन में हुई कंपन से वह चीज़ों को भांपते हैं, सुनते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा सांप के दांत कैसे होते हैं, नुकीले, पर वह कोई चीज़ को चबाता नहीं, अपितु क्या करता है, निगल जाता है। देखा होगा आपने मेंढक वगैरह को निगलते हुए। क्या आपको पता है गिलहरी हमेशा कुछ ना कुछ चबाती, क्यों चबाती है, क्योंकि गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, यदि वे चीज़ों को कुतरे ना, ठीक है ना, क्या करना करें, कुतरे ना, तो वे बढ़ते ही जाते हैं। आगे देखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी ने स्लॉथ को फोटो या टीवी में कहीं तो देखा होगा, बिल्कुल देखा होगा, और यदि नहीं देखा है तो आप उसकी पिक्चर निकाल के देख लें। जो स्लॉथ है ना इसके बारे में देखिए, स्लॉथ भालू की तरह दिखने वाला एक जानवर है जो कि 18 घंटे नींद लेता है। कितने घंटे नींद लेता है, 18 घंटे नींद लेता है और 40 वर्ष तक जीवित रहता है। कब तक रहता है, 40 वर्ष तक जीवित रहता है। यह अपनी पूरी ज़िंदगी 4 से लेकर 6 पेड़ों की पत्तियां ही खाता है और 4 से लेकर 6 पेड़ों पर ही अपनी ज़िंदगी गुजार देता है। 18 घंटे सोता है क्यों, और इसको सुस्त जानवर भी कहा जाता है। इससे कई क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि स्लॉथ कितने घंटे सोता है, 18 घंटे सोता है। कितने पेड़ों पर रहता है, तो 4 से 6 पेड़ों पर ही रहता है। कितने वर्ष जीता है, 40 वर्ष जीता है, ठीक है। सबसे सुस्त जानवर कौन सा है, तो स्लॉथ है। स्लॉथ कैसा दिखता है, तो स्लॉथ जो है ना वह भालू की तरह दिखता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इन सभी को आप याद रखना है। क्या आप जानते हैं कि बाघ का गर्जना कितनी दूर तक सुनाई देती है, आपने देखिएगा बाघ की गर्जना तो सुनी ही होगी, ठीक है। यहाँ पर रियल में नहीं सुनी होगी तो टीवी में तो यहाँ पर सुनी होगी, ठीक है। तो ये 3 किलोमीटर तक जो है ना बाघ के गुर्राने को सुन सकते हैं। बाघ मनुष्य से कितने गुना ज़्यादा देख सकता है, तो 6 गुना बेहतर अंधेरे में भी देख सकता है बाघ, ठीक है ना, मनुष्य से। बाघ अपने शिकार का पता कैसे लगाता है, तो हवा और कंपन से वह अपने शिकार का पता लगाता है। आगे देखिएगा, रेशम कीट अपनी मादा को कैसे पहचान लेता है,
कई किलोमीटर दूर से, ठीक है ना। रेशम कीट अपनी मादा को पहचान लेता है, कई किलोमीटर दूर से ही वह अपनी मादा को पहचान लेता है। वे कौन हैं जिनके कान होते हैं पर दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है ना। देखिए पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते हैं बट होते ज़रूर हैं। मेंढक के भी नहीं दिखाई देते। छिपकली, मगरमच्छ, इनके कान जो है ना कान, ठीक है ना, करेक्ट कर लीजिएगा। जो कान है ना एक छेद की तरह होते हैं, इसलिए क्या करते हैं, दिखाई नहीं देते। अंडे देने वाले जीव क्या कहलाते हैं? जो जीव अंडे देते हैं ऐसे जीव अंडज, ठीक है ना, अंडज कहते हैं इनको। क्या कहा जाता है? अंडज कहा जाता है। मछली, मेंढक, सरीसृप और पक्षी वगैरह। बच्चे देने वाले जीव, देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले आप इसको भी देख लीजिए, कन्फ्यूज बिल्कुल मत होना। अंडे देने वाले जीव अंडज कहलाते हैं, जैसे कि मछली, मेंढक, सरीसृप और कौन से हो जाएंगे, पक्षी। आगे देखिएगा यहाँ पर जो पक्षी हैं ना ये भी अंडे देने वाले जीव हैं। बच्चे देने वाले जीव क्या कहलाते हैं? तो जरायुज जीव, जैसे कि स्तनधारी, इनके कान दिखाई देते हैं। हाथी हो गया, गाय हो गया, ठीक है ना, गाय हो गई, यहाँ पर शेरनी हो गई, और यहाँ पर और भी जैसे कि जानवर हैं, ठीक है, भालू वगैरह, ये सभी क्या रहते हैं, ये जरायुज जीव जैसे कि स्तनधारी होते हैं। और मनुष्य भी। गाय के दांत किस प्रकार के होते हैं? तो गाय के दांत आगे के छोटे और पीछे के बड़े चपटे होते हैं ताकि वह चारे को अच्छे से चबा सकें। बिल्ली के दांत मांस फाड़ने के लिए नुकीले होते हैं, आपको याद रखना है। कौन पानी नहीं पीता है? तो कंगारू चूहा पानी नहीं पीता है। तो फ्रेंड्स आज की इस क्लास में हम लोगों ने लगभग 36, ठीक है ना, 36 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। इस प्रकार से हम लोग एनवायरनमेंट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे ना एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सभी को धीरे धीरे करके डिस्कस कर लेंगे। तो आप यहाँ पर जो क्लासेस हैं ना उनको यहाँ पर कंटिन्यूली बिल्कुल यहाँ पर देखते रहिए और नोट डाउन करते जाइए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिससे कि आपको बाद में रिवीजन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर सेट कर लें, ताकि जो नेक्स्ट क्लास है, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट की, तो वह उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं एक और न्यू क्लास में।